जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस और हम करेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आपसे। और ये क्वेश्चंस दोस्तों आप देखोगे कि एग्ज़ाम में आपके सामने ऐसे ही आ जाते हैं और जब भी आप एग्ज़ाम में जाओगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़िए, क्या पता आप जिस क्वेश्चन को छोड़ के जाते हैं वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आप इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे और जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो क्या पता वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो इस वजह से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िए मत। अगर वीडियो पे है तो पूरी वीडियो को देखिए और पूरे क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आप लोग तक वीडियो पहुँचती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अपच से छुटकारा पाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अपच से छुटकारा पाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो अपच से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अपच से छुटकारा पाने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। साथ साथ में आप लोग भी स्कोरिंग अपना करते रहिए कि आपने कितना सही उत्तर दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से रबी की फसल जो है दोस्तों वो है चना। रबी की फसल कौन सी है? चना है, जो कि अक्सर ठंडियों के मौसम में रबी की फसल को बोया जाता है और गर्मियों के मौसम में इसको काटा जाता है। तो ये रबी की फसल जो होती है ये ठंडियों के मौसम में ही इसको बोया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन और विश्व बैंक के जनसंख्या अनुमानों के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में 2020 में भारत की तुलना में औसत जनसंख्या घनत्व अधिक था? तो किसकी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अधिक था दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है दोस्तों, ये है 1265 प्रति किलोमीटर वर्ग में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो कौन सा संशोधन वो था दोस्तों जिसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है? तो यहाँ पर हमारा 42वां जो संशोधन था दोस्तों, इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किसकी सिफारिश पे शामिल किया गया था दोस्तों? तो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसके सिफारिश पे इसको शामिल किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति थी, ठीक है, उसकी सिफारिश पे इसको शामिल किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसमें संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 नया शब्द जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का विवरण कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के आधार पर जनसंख्या का विवरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाता है हमारा आंसर कौन सा सही हो जाता है? व्यावसायिक संरचना जो है इसको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है? सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है। कौन सा फॉर्मूला है जो सकल मूल्य वर्धित के लिए सही है दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सकल मूल्य वर्धित बराबर सकल घरेलू उत्पाद सब्सिडी माइनस कर। ये हमारा जो ऑप्शन हो जाता है ये सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के किस राज्य में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सवों के बारे में भी पूछ लेता है। मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो कि आपको वीडियो बराबर मिलती है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर सही हो जाता है? यहाँ पर नागालैंड में प्रत्येक वर्ष मोत्सु उत्सव मनाया जाता है। वहाँ की जनजाति के पुरुष और महिलाएं आग के पास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर वो ये उत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित, तो आप लोग को पता ही होगा, तो ये है रन आउट, जो है ये क्रिकेट में होता है, हॉकी में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेटिंग फॉर वीज़ा एक 20 पेज की आत्मकथा किसने लिखा था? तो ये किसने लिखा था दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको लिखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको लिखा था। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च योजना द्वारा आरंभ की गई थी। तो क्या किया गया था आरंभ दोस्तों? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु विपिन सिंह को वर्ष 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे डैश नृत्य के शिक्षक थे। तो इनको संगीत नाटक अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये कौन से नृत्य के शिक्षक थे दोस्तों? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुरी। ठीक है, गुरु विपिन सिंह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो शोभना नारायण जो है दोस्तों भारत के कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो हमारा यहाँ पर कौन सा आंसर से हो जाएगा? तो शोभना नारायण जो थी वो कथक से संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने दादर नगर और हवेली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत संघ में शामिल किया था? तो कौन सा संशोधन था दोस्तों जिससे इसको शामिल कर लिया गया था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 10वें संशोधन में इसको शामिल कर लिया गया था। 10वें संशोधन 1961 द्वारा दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया था। जो 10वां संशोधन था 1961 में हुआ था। इसके तहत हम इसको भारत में 1961 में, ठीक है, 1961 में हुआ था। इसके तहत भारत इसको जोड़ लिया गया था केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद डैश बंगाल का नवाब बना था। अलीवर्दी खान की जब मृत्यु हो गई थी तो कौन वहाँ का नवाब बन गया था दोस्तों? तो ये सिराजुद्दौला वहाँ का नवाब बन गया था। 1756 में इसकी मृत्यु हुई थी अलीवर्दी खान की, तो वहाँ का नवाब सिराजुद्दौला बन गया था। 30 जून 1757 को अंग्रेज और सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ था, जिसमें नवाब के सेनापति मीर जाफ़र का अंग्रेज़ों से मिले होने के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक और युद्ध हुआ था जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। AR रहमान ने किस फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो कौन सी फिल्म के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था दोस्तों AR रहमान ने? तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाता है? स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए इन्होंने ग्रैमी नामक पुरस्कार जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट विभाजित है। तो मोटे तौर पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किससे विभाजित है दोस्तों? तो ये हमारा आंसर हो जाता है जो दक्कन का पठार है उससे ये दोनों आपस में विभाजित हो जाते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, आपको एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 57वें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसको किसको सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो ये थे दामोदर मौर्य किया गया है। इनको भी रिसेंटली में ही सम्मानित किया गया है 2022 में। ठीक है, 2022 में इनको सम्मानित किया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
पंजाब केसरी के नाम से मशहूर डैश की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई थी। तो पंजाब केसरी किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए ये जल्दी जल्दी हम कर रहे हैं दोस्तों, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप कर पाओ और लंबी वीडियो ना हो। ठीक है, आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? आग्नेय चट्टानें, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टानें जो होती हैं पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा और लावा से बनती हैं। इन्हें प्राथमिक चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। मैग्मा के ठंडा होने पर और जमने पर आग्नेय चट्टानें बनती है। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है तो उसके बाद आग्नेय चट्टानें बन जाती हैं। जब मैग्मा धरातल पर आकर ठंडा होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो इसे आग्नेय चट्टानें भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी दो कैटेगरी कौन कौन सी है दोस्तों? अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शासक का नाम साम्राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, महापद्मनंद मगध साम्राज्य, अजातशत्रु मौर्य साम्राज्य। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? सही सुमेलित कौन सा है? तो यहाँ पर केवल एक, ये वाला, इसका ऑप्शन ये वाला से हो जाए, क्योंकि महापद्मनंद मगध साम्राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है? कौन से भारतीय ओलंपियन का संबंध गोल्फ से है दोस्तों? तो ये अदिति अशोक जी का संबंध गोल्फ से है। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो कार्य की एसआई इकाई क्या होती है दोस्तों? कार्य की एसआई इकाई क्या होती है? हमारी जूल होती है। कार्य को कौन सी इकाई में मापा जाता है? जूल में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आमतौर पर अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन कवक के केवल अलैंगिक या वनस्पति चरणों को जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा सही हो जाएगा आंसर हमारा दोस्तों? ड्यूटेरोमाइसेट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुलबर्ग किला भारत के कौन से राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये है कर्नाटक राज्य में। ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिए जाएंगे और आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे अगर स्किप कर दिए तो। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी? रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश की थी दोस्तों? तो ये काकतीय वंश की थी। काकतीय वंश की थी रानी रुद्रमा देवी जो थी वो काकतीय वंश की रानी थी, जिनका जन्म गणपति देव के यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम गणपति देव था, उनके यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इन्होंने शासन संभाला था वो 14 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन संभाल लिया था। उन्होंने वारंगल के किले को पूरा करने, तेलंगाना से सिंचाई टैंक प्रणाली की श्रृंखला शुरू करने और अस्पतालों की स्थापना करने, सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु नृत्य कला का इस्तेमाल करने का विशेष श्रेय दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे काम किए थे और 14 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन प्रशासन को संभाल लिया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और नेक्स्ट अभी हम 2500 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए।